जी हाँ, श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया की स्क्वाड का ऐलान। रोहित, विराट समेत दिग्गजों की वापसी, तो इन नए खिलाड़ियों को भी टीम में मिला मौका। श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए रोहित शर्मा की वापसी हो रही है एज ए कैप्टन, और एज ए वाइस कैप्टन शुभमन गिल को प्रायोरिटी दी गई है। गौतम गंभीर ने कहा कि कुछ ऐसे फैसले लेने होंगे जिससे टीम में बहुत बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी भी सर पर है और उसकी तैयारी अभी से करनी होगी। इसीलिए तो अचानक से इन रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों की वापसी गौतम ने अचानक श्रीलंका दौरे के लिए टीम में करवाई है। और उसके बाद वैसे भी टीम इंडिया महीने भर कोई क्रिकेट खेलेगी ही नहीं। गौतम गंभीर ने यहाँ बहुत बड़े फैसले लेते हुए, जैसे T20 में स्विज को कप्तान बनाया, शुभमन को वाइस कैप्टन बनाया, इस तरह से वनडे फॉर्मेट में भी इनको बहुत बड़े बदलाव किए हैं। बहुत से खिलाड़ी को आराम दिए हैं। कुछ खिलाड़ी तो कहे हैं कि आप बाहर ही बैठ जाइए। कुछ खिलाड़ी को ऐसे एंट्री करवाए हैं जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया है कि आखिरी वनडे फॉर्मेट में क्या कर रहे हैं। चलिए आइए आपको बताते हैं T20 के बाद अब वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया की क्या है स्क्वाड अगेंस्ट श्रीलंका के 3 मैचों के वनडे सीरीज में। तो जानते हैं भारतीय खतरनाक स्क्वाड के बारे में गौतम गंभीर की अगुवाई इसी खास रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से अगर आप भी टीम इंडिया के फैन हैं तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में इस स्क्वाड के बारे में अपनी राय ज़रूर बताइए। आप इस स्क्वाड को कैसे देखना चाहते हैं, और हाँ, सब्सक्राइब कर लें क्रिकेट अपडेट पाने के लिए। तो जी हाँ, T20 सीरीज के बाद वनडे स्क्वाड का भी ऐलान हो चुका है। इस लिस्ट में सबसे पहले पायदान पर नाम कप्तान रोहित शर्मा का दिया गया है। जी हाँ, रोहित शर्मा की वनडे फॉर्मेट में वापसी हो रही है। चैंपियन ट्रॉफी में टीम इंडिया की कप्तान करने वाला यह खिलाड़ी, हाल ही में T20 फॉर्मेट में टीम को चैंपियन बनाने वाला यह खिलाड़ी ओपनिंग स्लॉट में किस तरह से विपक्षी गेंदबाजों को डोमिनेट कर सकता है, इस खिलाड़ी का रुतबा और ओहदा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। वैसे भी यह बहुत बड़े खिलाड़ी थे, लेकिन अब चैंपियन बनने के बाद यह खिलाड़ी और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाएंगे। ओपनिंग पेयर में बहुत ही खतरनाक हैं, खासतौर पर वनडे फॉर्मेट में यह दोहरे शतक लगाने वाले सर्वाधिक उन खिलाड़ियों में पहले पायदान पर आते हैं। रोहित शर्मा के पास वह इंटेंट नज़र आता है। इस खिलाड़ी ने कहा है, मुझे अपने रिकॉर्ड के लिए नहीं बल्कि टीम पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसके लिए क्रिकेट खेलना होता है। उस लिहाज से भी रोहित शर्मा एक बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। देखने वाली बात है कि श्रीलंका के खिलाफ किस तरह से कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हैं और अपने आप को पेश करते हैं। उसके बाद शुभमन गिल इस लिस्ट में दूसरे पायदान पर नाम आता है। टीम इंडिया के उप कप्तान शुभमन गिल बन गए हैं। और जी हाँ, वनडे फॉर्मेट में भारत की ओपनिंग पेयर की पहली चॉइस भी रहने वाले हैं। शुभमन गिल भी बहुत खतरनाक बल्लेबाज हैं। वनडे फॉर्मेट में अच्छी शुरुआत दिलाते हैं, ज़रूरत पड़ने पर विस्फोटक अंदाज में रन भी बनाते हैं, तो ज़रूरत पड़ने पर धैर्य और संयम का वायका भी पेश करते हैं। शुभमन गिल जो ही हाल ही में जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 फॉर्मेट में कप्तानी करी, 4-1 से सीरीज जिताई, अच्छी बल्लेबाजी करी, अपनी पुरानी फॉर्म और लाइट में लौटे हैं, वहीं स्फोटक अंदाज में रन बनाए। उम्मीद करते हैं वनडे फॉर्मेट में ऐसा ही करके दिखाएं। जी हाँ, फॉर्मेट में श्रीलंका के खिलाफ रन बनाते हुए नजर आए तो इसके आगे नाम विराट कोहली का आता है। हाँ, विराट कोहली क्या इंडियन क्रिकेट टीम में वापसी हो रही है? हाँ, ये T20 फॉर्मेट से तो संन्यास ले चुके हैं, लेकिन श्रीलंका के खिलाफ खेले जाने वाले वनडे सीरीज में विराट कोहली का नाम इस स्क्वाड में आराम नहीं दिया गया है। विराट कोहली वैसे तो एक बहुत बड़े बल्लेबाज है, चेज मास्टर, रन मशीन किंग कोहली, विराट कोहली ओहदा इंडियन क्रिकेट में बहुत बड़ा यह ब्रांड विराट है। हाल ही में एक ब्रांड बन चुके हैं। विराट के पास वो रनों का अंबार है, शतकों का वो महाशतक वीर कहलाते हैं। तो कई मायने में विराट कोहली बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। वनडे फॉर्मेट में श्रीलंका के खिलाफ इनका शतक लगाना जरूर चाहेंगे, अपने उन शतकों की सूची में आगे बढ़ाना चाहेंगे। विराट कोहली किस तरह से देखते हैं, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी भी इन्हीं के ऊपर बहुत से कुछ डिपेंड रहने वाली है। वनडे फॉर्मेट में इनके आगे नाम KL राहुल का बतौर विकेट कीपर बल्लेबाज दिया गया है। KL राहुल टीम इंडिया की विकेट कीपर के तौर पर वनडे फॉर्मेट में पहली चॉइस रहते हैं। KL राहुल एक आक्रामक बल्लेबाज, ज़रूरत पड़ने पर धैर्य और संयम दिखाते हैं, कूल दिमाग से आते हैं। ऐसे में राहुल पिछले कुछ समय से भारत के वनडे फॉर्मेट में विकेट कीपिंग की भूमिका निभाते आ रहे हैं और अच्छा करते आ रहे हैं। फिर वो चाहे एशिया कप हो, उसके बाद वनडे वर्ल्ड कप हो, या मायनों में KL राहुल ने प्रभावित किया है। अपने विकेट कीपिंग में बहुत से ज़्यादा सुधार किया है। KL राहुल के पास वो काबिलियत नज़र आती है
इसलिए इंडियन क्रिकेट में केएल राहुल का एक ओहदा बढ़ चुका है और इनके आगे नाम ऋषभ पंत का विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर दिया गया है। विकेट कीपर बल्लेबाज में ऋषभ पंत भारत की पहली चॉइस हुआ करते थे। T20 वनडे टेस्ट तीनों ही फॉर्मेट में ऋषभ पंत की वापसी हुई है। हाल ही में T20 में और बड़े वनडे फॉर्मेट में आपको यह खेलते हुए नजर आएंगे। बतौर विकेट कीपर बल्लेबाज बहुत बड़े खिलाड़ी बन जाते हैं। लेफ्ट हैंड राइट कॉम्बिनेशन के लिहाज से भी ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ी अकेले दम पर पूरे मैच को पलटने की क्षमता रखते हैं। प्रेशर मुकाबले में अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। हाल ही में T20 चैंपियन बन के आए हैं तो इनका कॉन्फिडेंस भी साथ में आसमान पर चढ़ के अभी तहलका मचा रहे हैं। उससे टीम इंडिया के ऋषभ पंत का एक बहुत बड़े खिलाड़ी बन जाते हैं और इनके आगे नाम आता है श्रेयस का। जी हाँ, श्रेयस ने पिछले कुछ समय से वनडे फॉर्मेट में टीम इंडिया के लिए शानदार बल्लेबाजी करी है और नंबर 4 पर अपने आप को और अपने नाम को जमा के रखा है। कोलकाता नाइट राइडर के लिए कप्तान श्रेयस अय्यर, गौतम गंभीर कोलकाता के मेंटर से टीम इंडिया के हेड कोच हैं। श्रेयस अय्यर जो कि वनडे वर्ल्ड कप में भारत के लिए नंबर 4 पर शानदार बल्लेबाजी करी है। जरूरत पड़ने पर धैर्य संयम, नंबर 4 पर विस्फोटक अंदाज में रन बनाना हर खिलाड़ी के पास गैर नज़र आते हैं और ऐसे एक खिलाड़ी की ज़रूरत इंडियन क्रिकेट टीम में खास तौर पर रहने वाली है। इसलिए इंडियन क्रिकेट टीम में इस खिलाड़ी को शामिल किया गया है, श्रेयस को। इसके बाद रियान पराग का नाम आता है। जी हाँ, रियान पराग एक चौंकाने वाला वनडे फॉर्मेट में यह बहुत बड़ा चौंकाने वाला नाम है रियान पराग। T20 में तो खास करके IPL में अपने बल्लेबाजी में हर किसी को प्रभावित किया है, लेकिन अब रियान पराग को जी हाँ अपने बल्लेबाजी से वनडे फॉर्मेट में भी एक लोहा दिखाना होगा और बल्लेबाजी करनी होगी। वह काबिलियत दिखानी होगी रियान पराग को, कैसे करते हैं फिटनेस शानदार, बल्लेबाजी आक्रमण कर सकते हैं, धैर्य दिखाना होगा। युवा खिलाड़ी हैं तो सीख रहे हैं, अभी बहुत से कुछ दिखाने वाली बात है। इस मौके पर कैसे बनाते हैं रन और क्या करते हैं आगे देखने वाली बात होगी। अब बात करते हैं शिवम दुबे का। जी हाँ, शिवम दुबे ऑलराउंडर पैकेज में भारत के वनडे फॉर्मेट टीम में अपनी जगह पक्की कर रहे हैं क्योंकि हार्दिक पांड्या अब लेवल नहीं है, रेस्ट मांगी गई है, तो फिर शिवम दुबे की ही एंट्री हो रही है। अब देखिए, शिवम दुबे ने T20 फॉर्मेट में अपने बल्लेबाजी, अपनी गेंदबाजी, अपनी फील्डिंग, अपनी प्रेसिजन से हर किसी को प्रभावित किया है। इसलिए तो लगातार T20 फॉर्मेट में इंडियन क्रिकेट टीम में जगह बनाने में कामयाब हो रहे हैं, लेकिन वनडे फॉर्मेट में इन्हें पहली बार मौका मिल रहा है। पिछले कुछ समय में क्योंकि यह विश्व कप में उस टीम का हिस्सा नहीं थे। अब देखने वाली बात श्रीलंका के खिलाफ क्या प्लेइंग 11 वनडे फॉर्मेट में अपनी जगह को पक्का कर पाएंगे। अगर कर पाते हैं तो उस तरह से उससे किस तरह से बनाएंगे यह भी देखने वाली बात होगी। शिवम दुबे उसको कैसे अटैकिंग करते हैं। इनके बाद आता है नाम अक्षर पटेल का। ऑलराउंडर पैकेज में अपना नाम पक्का करके दिखा रहे हैं। फिर अक्षर पटेल अब इंडियन क्रिकेट में अपने वैल्यू को ज़्यादा बढ़ा चुके हैं। यूँ तो कहे स्पेन